कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं जब आप देख रहे होते हैं गलत होते हैं और फिर आप बोलते हैं तो आप बुरे बनते हैं, और नहीं बोलते हैं तो भी आप गलत कर रहे हैं ना बोल के भी। पर तो हर बच्चा हर काम नहीं कर सकता। कभी कभी कोई बच्चा कोई काम ऐसा है जो नहीं कर सकता। अगर हम मछली को पेड़ पे चढ़ना सिखाएंगे तो वो पूरी ज़िंदगी नहीं सीख पाएगा। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल चिया 26। मेरे चैनल चिया 26 में आपका स्वागत है। और आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ अपने प्लानर का फ्लिप थ्रू। और ये मेरा प्लानर है जिसमें मैं अपनी जर्नलिंग भी आप कर सकते हैं और प्लानिंग भी दोनों चीज़ करती हूँ। और मैं 1 मंथ के पेजेस ही इसमें लगा के रखती हूँ, क्योंकि ये एक रिंग प्लानर है तो इसमें से पेजेस निकल जाते हैं, मतलब आप निकाल सकते हैं। तो इसलिए मैं 1 मंथ के पेजेस में लगा के रखती हूँ, और उसके बाद में जब वो मंथ कंप्लीट हो जाता है तो मैं वो पेजेस हटा देती हूँ मैं, और नेक्स्ट मंथ के पेजेस लगा लेती हूँ। तो इस तरह से मैं अपना प्लानर थोड़ा हल्का करके चलती हूँ। और ये वो प्लानर है जिसमें रिमूव करके मैं अपने पेजेस लगा देती हूँ। तो ये एक पुराना प्लानर है जो मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो मैं सारे पेजेस इसी में कर देती हूँ। तो आज मैं आपको 6 मंथ का अपना फ्लिप थ्रू दिखाने जा रही हूँ कि इन 6 मंथ में मैंने किस तरह से अपने पेजेस चेंज करती रही, क्या क्या चीज़ें बदली प्लानर में। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप प्लान स्टार्ट करते हैं आप काफ़ी सोच के, और हर न्यू ईयर पे आप सोचते हैं कि अब की बार इस तरह से करेंगे, और फिर वो चीज़ काम नहीं करती है, फिर आपको चेंज करना पड़ता है, कुछ चीज़ें बदलनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें सुधारनी पड़ती हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, और ये नॉर्मल है, क्योंकि हम अपने दिमाग में जो एक प्लान बनाते हैं और वो प्रैक्टिकल हो पाना या नहीं हो पाना, ये डिपेंड करता है कि हमारा वो समय कैसा बीत रहा है। तो चलते हैं। तो ये जनवरी का पेज है। तो मैं फर्स्ट पेज नहीं बनाती हूँ ज़्यादातर, लेकिन अब मैंने जब मुझे लगा कि मुझे बनाना चाहिए तो मैं जो कवर पेज है वो बनाना मैंने शुरू किया। और ये कवर पेज तो मैंने तभी बनाया था, लेकिन बाद में मैंने कवर पेज बनाना बंद कर दिया। और बट 1-2 महीने से मैं कवर पेज भी बना रही हूँ। तो चलते हैं और 6 मंथ का आपको फ्लिप थ्रू दिखाते हैं कि किस तरह से मेरे 6 मंथ का पेजेस डिज़ाइन किए थे। तो ये जनवरी का कवर पेज है। ये हैबिट ट्रैकिंग मैंने की थी कलर कोडिंग के साथ। उसके बाद में ये वो डिज़ाइन है जो मैंने बनाया था। तो ये पूरा एक पेज मैंने डिज़ाइन किया था कि मैं इस तरह से अपना पेज रखूँगी पर डे का। तो ये 1 जनवरी का पेज है और संडे का है। तो इसमें यूट्यूब में मैंने क्या अपलोड किया, और स्कूल में, क्योंकि उस समय स्कूल बंद चल रहे थे, तो स्कूल का मैंने लिखने के लिए ये कॉलम बनाया था, यहाँ ग्रेटिट्यूड के लिए बनाया था। ये यहाँ पे मैंने अपना जो एक्सपेंसेस है उसके लिए बनाया था, यहाँ कोई रिमाइंडर अगर है वो। ये वाटर इनटेक का बनाया था, और ये कुछ एक्स्ट्रा अगर मेरे उस टाइम पे हो रहा है तो वो यहाँ पे टू डू लिस्ट। तो इस तरह से मैंने ये अपना पेज डिज़ाइन किया था, और यहाँ पे डेट, ये ईयर था। लेकिन फिर क्या हुआ कि देख रहा है कि मैं इसी तरह चलती रही आगे, और बहुत ही डिज़ाइन पेज एक बार कर लिया था, बस उसी की मैं प्रिंट निकाल के मैं लगातार इसी तरह से यूज़ कर रही थी, और इस तरह से मेरा ये पेज चल रहा था। और फिर मुझे लगा किसी दिन एकदम देखिए ब्लैंक चला जा रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, जो कुछ थोड़ा बहुत कर रही थी वही लिख ले रही थी। तो इस तरह से ये पेज देख रहे हैं कि सक्सेसफुल नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने इसको ड्रॉप कर दिया, ये डिज़ाइन पूरा ड्रॉप कर दिया। फिर आया फरवरी। तो फरवरी का सिंपल मैंने एक कवर पेज लगा दिया, और यहाँ पे फरवरी लिख दिया, ज़्यादा कुछ नहीं किया। फिर मैंने एक डेली प्लानर का जो है प्रिंटेबल वो निकाला, और मैंने स्टिकर के साथ प्लानिंग शुरू की, और मुझे लग रहा है फरवरी की प्लानिंग काफ़ी खूबसूरत रही। तो आप देख रहे हैं कि ये मेरे फरवरी की प्लानिंग है। तो इसमें स्टिकर्स का बहुत यूज़ किया। यहाँ मैंने वाटर कलर्स यूज़ किए, और पूरे पेज को वाटर कलर से कलर करके तब यूज़ किया। तो ये देख रहे हैं। तो कहीं कहीं बहुत सिंपल भी है, जहाँ ज़्यादा कुछ मैंने नहीं किया है, क्योंकि अगर वेकेशंस हैं या कुछ हॉलीडेज़ वगैरह पड़ गए इस तरह के, तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं रहती है, फिर तो ऐसे ही दिन बीतता है। तो ये मेरा फरवरी का
प्लानिंग है। और ये मैंने प्लानर का प्रिंट निकाल लिया था, उसी में मैं उस दिन मतलब फरवरी के मंथ में मैंने इसको ट्राई किया था। जनवरी में मैंने उसको ट्राई किया, खुद डिज़ाइन किया, वो काम नहीं किया। फिर फरवरी में मैंने प्रिंटेबल से काम लिया और ये मुझे लग रहा था काफ़ी हद तक जो है ये अच्छा काम कर रहा था, प्रिंटेबल वाला। तो ये फरवरी में मैंने जब इससे वो किया तो ये पिंटरेस्ट से मैंने डाउनलोड किया था और वहाँ से ही डाउनलोड करके प्रिंट निकाला था। तो ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी प्लानिंग हुई नहीं है, कुछ भी नहीं, जर्नलिंग हुई है। तो इस तरह से भी दिन बीत जाते हैं कि नहीं कुछ होता है। फिर ये मेरा फरवरी का यूट्यूब की अपलोड्स थे। अब आगे आते हैं तो ये मार्च आ गया। तो मार्च का भी सिंपल कवर पेज मैंने रखा और ऊपर हेलो मार्च बस लिख दिया। तो मार्च में चलते हैं। तो मार्च में भी ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मैं जो हूँ मार्च में थोड़ा सा बाहर भी गई थी, तो इस वजह से ज़्यादा कुछ नहीं। तो एक्सपेंसेस मैं लिख दे रही थी अपने की, ताकि कहीं आप बाहर जा रहे हैं तो कुछ भी जहाँ खर्च होगा तो थोड़ा सा उसका एक रहे कि हाँ कितना कहाँ है। तो ये मैंने मेमोरीज वगैरह की जो पिक्स थी वो लगाई। ये वेडिंग में मैं गई थी तो वहाँ की एक सेल्फी है, ये चिया है। और ये फिर एक और वेडिंग में गई थी वहाँ का है। और फिर होली भी पड़ी थी, तो मैंने ये होली जब कलर खेल रही थी उसकी कटिंग है, ये फोटोग्राफ है, प्रिंट करके मैंने लगाया। और तो ये इस तरह से मैं गांव में शादी में गई थी उसका है। फिर यहाँ पे हमारे यहाँ एक मैम है, उनके ट्विंस हुए थे, तो मैंने उसको सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे ट्विंस बनाए थे उनके लिए। फिर यहाँ पे जो है ये एक स्कूल की एक बच्ची ने मुझे ये बना के दिया था, तो मैंने उसको यहाँ पे पेस्ट किया। फिर एक और बच्ची ने ये दिया था मोर बना के, तो ये पेस्ट किया हुआ है, ये मैंने बनाया नहीं है, बच्ची का बनाया हुआ है, उसने कर दिया था। तो मैंने यहाँ पे लिखा, पेस्ट किया। फिर यहाँ पे मैं उस दिन मैरिज में गई थी तो उनकी विदाई थी, तो उसका है ये। और फिर देखिए एक और मुझे बना के मिला, क्योंकि बच्चों के सामने ही मैंने पेस्ट किया था तो उनको शौक लगने लगा कि मैम को कुछ देते हैं, तो मैम डायरी में पेस्ट करती है अपनी। फिर 16 देखिए एकदम ब्लैंक है, और ये नॉर्मल है कि आप कुछ प्लान नहीं कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि आप कुछ भी प्लान ना करें। फिर एक ये है स्कूल की बच्ची सना, उसने ये बना के दिया था, तो ये मैंने पेस्ट किया और यहाँ पे अपना थोड़ा सा लिख दिया। ये नॉर्मल सा मेरी टू डू लिस्ट की तरह ही मैंने प्लानिंग की। फिर उसके बाद में ये पूरा दिन मैं पूरा बिजी थी और एक ही काम मुझे करना था और फिर पूरा दिन लग गया था, तो ये उसका लिखा हुआ है। फिर ये वर्ड स्पैरो डे के लिए मैंने अपना जो पेज है वो इस तरह से डिज़ाइन किया था, तो सिंपल और लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद में सिंपल टू डू लिस्ट पे ही मैं आ गई और सिंपल टू डू लिस्ट पे ही कुछ दिन चली, क्योंकि प्लानिंग जब आपको ज़्यादा नहीं करनी होती है तो सिंपल। फिर यहाँ पे फिर एकदम प्लेन ही पेज है, यहाँ पे 2-3 काम जो करने थे वो लिखे हैं। तो आप देख रहे हैं कि कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है प्लानिंग और कभी कभी बिल्कुल रह जाती है। तो होता क्या है कि नॉर्मल है ये, अगर आप किसी दिन नहीं प्लान कर पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं कुछ, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता है। और ये क्योंकि मैं हैबिट स्टार्ट कर रही हूँ, फिर भी मुझे करते करते मुझे लग रहा है 3-4 साल हो गए, तब मैं यहाँ आई हूँ कि आपको 6 मंथ का फ्लिप थ्रू दिखा पा रही हूँ। और शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो 2-2, 3-3 दिन क्या हफ्ता बीत जाता था, मैं हैबिट को नहीं कंटिन्यू कर पा रही थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपके सामने भले 1-2 दिन के ब्लैंक पेज हैं, वो ये रियलाइज़ करते हैं कि मैंने उस दिन प्लानिंग नहीं की, ताकि मैं आगे जो है जब भी वो काम करूँ तो और अच्छे तरीके से करूँ। तो ये अप्रैल का है, जो कि सिंपल एक कवर पेज मैंने लगा रखा है और सिर्फ टू डू लिस्ट लिख के ही मैंने काम चला लिया है यहाँ पे। तो देख रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि फिर वो प्लेन जो पेज है, मैंने बिना डिज़ाइन का पेज मेरे लिए ज़्यादा अच्छा पड़ रहा था, और मैंने ये बिना डिज़ाइन का पेज ही यहाँ पे रखा। और बिल्ली घुस आई है, 1 मिनट में बिल्ली को निकाल। तो ये जो है 14 अप्रैल है, तो ये हमारे स्टाफ में एक जन का बर्थडे था, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे अपना एक मेमोरी लगा दी है कि यहाँ पे बर्थडे है और
जो भी टू डू मेरी है वो यहाँ पे मैंने लिख लिया है। और उसके बाद में ये 14 अप्रैल के बाद देखिए मैंने बिल्कुल भी कुछ भी प्लान नहीं किया, बिल्कुल पूरा सिर्फ मैंने अपना YouTube प्लान किया था, वो यहाँ पे पूरा देखिए अच्छे से लिखा हुआ है, और बाकी कुछ भी प्लान नहीं किया था। तो 14 के बाद बिल्कुल मतलब आपने देखा ना कि 15 दिन के लिए बिल्कुल ये डायरी रख गई थी, और इस तरह से मेरे साथ हो गया था। उस टाइम प्रॉब्लम थी, मैं थोड़ा सा परेशान थी, और उस परेशानी में कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी प्रॉब्लम में रहता है तो उसको ये सब नहीं लगता, कुछ लगता है कि कुछ फैमिली टाइम स्पेंड करके शायद मूड सही हो जाए। तो ये मेरा अप्रैल इस तरह बीता। और उसके बाद में अब आता है मई। तो ये मई का कवर पेज मैंने डिज़ाइन किया था। उसके बाद में आप देख रहे हैं कि मैं वाइट पेजेस को ही ज़्यादा लगातार यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये ज़्यादा बेटर पड़ रहा है कि थोड़ा सा डेकोरेट करके भी काम चल जा रहा है। तो क्योंकि प्लानिंग जो भी है वो आपको बर्डन नहीं लगनी चाहिए, जब आपको बर्डन लगने लगेगी तो फिर वो प्लानिंग नहीं है। तो इस तरह से देखिए ये मैंने स्टिकी नोट्स यूज़ करके यहाँ पे स्टिकर और ये सिंपल लिख के, और ये सारा फाउंटेन पेन से मैं लिख रही हूँ लगातार। और ये टू डू लिस्ट और एक्सपेंसेस मैं अपने लिख ले रही हूँ ताकि बजट मेरा जो है वो बिल्कुल कंट्रोल में रहे। फिर यहाँ पे मैं कैजुअल लीव पे थी तो मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है। फिर यहाँ पे मदर्स डे था तो ये मैंने लिखा हुआ है, और ग्रेटिट्यूड लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि फिर मैं सिंक में आ रही हूँ, मतलब मेरे पेजेस फिर अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि फिर मैं अपने को जैसे होता है ना बूस्टअप करते हैं, बूस्टअप करने के बाद फिर इंसान फिर रूटीन में आ जाता है। और यहाँ मैंने देखिए कोट भी लिखा है खुद को बूस्टअप करने के लिए, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम ऑन पीपल हु डोंट डिजर्व योर अटेंशन, ट्रस्ट मी टाइम स्पेंड विद पीपल हु केयर अबाउट यू इज़ प्राइसलेस। तो ये खुद को मोटिवेट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कोट लिखा जिससे कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। और इसके बाद में ये यहाँ पे फिर मैंने एक कोट लिखा, इफ़ यू डोंट सी योर सेल्फ एज विनर देन यू कैन नॉट परफॉर्म एज अ विनर। ये यहाँ पे लिखा मैंने। और फिर मैंने देखिए यहाँ पे अप अबव द वर्ल्ड सो हाई। तो इस तरह से कभी कभी मोटिवेट करने के लिए देखिए यहाँ पे लिखा, अ ड्रीम इज़ अ विश योर हार्ट मेक्स। और फिर यहाँ पे देखिए यहाँ भी मैंने क्योंकि मेरा मोटिवेशन थोड़ा सा कम हो रहा था तो सेल्फ मोटिवेट होने के लिए मैंने इस तरह के कोट्स अपनी डायरी में इंक्लूड किए। ऑल किड्स आर बोर्न जीनियसेस बट आर क्रस्ड बाय सोसाइटी। तो ये स्कूल की मतलब कुछ मैंने ऐसी चीज़ें देखी जो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। तो क्रस्ड बाय सोसाइटी मेरा वही था कि भाई अगर आप बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे तो वो हम ही है सोसाइटी, हमें चाहिए कि बच्चों पर ध्यान दें। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं जब आप देख रहे होते हैं गलत होते हैं और फिर आप बोलते हैं तो आप बुरे बनते हैं, और नहीं बोलते हैं तो भी आप गलत कर रहे हैं ना बोल के भी। एवरीबडी इज अ जीनियस बट इफ़ यू जज फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब ट्री इट विल लिव इट्स होल लाइफ बीइंग दैट इट इज़ स्टूपिड। तो हर बच्चा हर काम नहीं कर सकता। कभी कभी कोई बच्चा कोई काम ऐसा है जो नहीं कर सकता। अगर हम मछली को पेड़ पे चढ़ना सिखाएंगे तो वो पूरी ज़िंदगी नहीं सीख पाएगा और हमें लगेगा कि मछली को कुछ नहीं आता है। तो ये वो है। तो हर बच्चे को अलग तरीके से बूस्ट करना होता है, हर बच्चे को अलग तरीके से पैम्पर करना होता है, हर बच्चे को सीखने का तरीका अलग होता है। तो अपनी टीचिंग को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए मैंने यहाँ पे ये लिख रखा है। फिर यहाँ पे 21 डे प्रैक्टिस चैलेंज मैंने स्टार्ट किया था तो वो है। फिर देखिए यहाँ पे ग्रेटिट्यूड में लिखा है, आई एम थैंकफुल फॉर माई लाइफ। नेक्स्ट देखिए फिर इस तरह से मैं थोड़ा सा अपना पेज डिज़ाइन करके और चीज़ें लिखने लगी। और यहाँ देखिए फिर अगेन कुछ नहीं, पेज तो डिज़ाइन किया बट यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा। अगेन यहाँ पेज नहीं डिज़ाइन किया बट मैंने लिखा। और ये देखिए ये सारी चीज़ें
फिर यहाँ पे मैंने अपनी जिम की फ़ीस डिपॉज़िट की थी और जिम स्टार्ट किया था, तो वो चीज़ें यहाँ पे हैं। और जिम का टाइम यहाँ मेंशन है। और यहाँ पे मेरा जो है हेडफोन, मेरा जो नेक बैंड है वो खो गया था, तो मैंने उसके लिए यहाँ पे एक सैड इमोजी बनाया हुआ है। मैं गई थी और मेरा नेक बैंड कार में से गिर गया था, तो मैंने वो बना लिया था। फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे मेरी ड्यूटी लग गई थी एग्ज़ाम में, तो उस मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ये भी उसी का है कि कहाँ मेरी ड्यूटी लगी थी, तो उसके लिए है। फिर ये यहाँ पे देखिए टू डू लिस्ट है। फिर सिंपल ऐसे ही चल रहा है। फिर आ गया जून, तो जून का कवर पेज ये है। और मैंने जून में मंथली गोल के लिए ये लगाया था, मतलब ये वेस्ट पेपर था, तो मैंने कवर पेज के लिए लगा लिया, क्योंकि पेज वेस्ट करना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। फिर उसके बाद में सिंपल देखिए लगातार प्लेन पेज चल रहा है। फिर 3 जून को कोई प्लानिंग नहीं थी, सब कुछ ब्लैंक। और 3 जून के बाद फिर देखिए 11 जून पे आ गई। तो जब बेसिकली जब मेरा स्कूल रहता है तो मुझे लगता है कि ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत होती है, ज़्यादा सिस्टमेटिक रहने की ज़रूरत होती है। फिर ये सिंपल ही चल रहा है जून पूरा, ये यहाँ तक 30 जून तक। यहाँ से जुलाई स्टार्ट है, तो जुलाई का बाद में आपको देखने को मिलेगा। तो ये जुलाई से इस टाइम चल रहा है अक्टूबर, तो जुलाई से सितंबर तक के पेजेस इसमें लगे हुए हैं। तो ये क्वार्टर जो है आपको बाद में, 3rd क्वार्टर जो है बाद में देखने को मिलेगा। तो ये था आज का वीडियो। और इस तरह से आप भी प्लानर सोसाइटी में आ सकते हैं, एक प्लानिंग कम्युनिटी में आ सकते हैं, जिससे कि एक अलग फील आपको लगेगा। आप जब पेपर वर्क करते हैं ना, तो एक फीलिंग ही उसकी अलग होती है। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मेरा चैनल तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। ओके व्यूअर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक।